नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम प्रीति है। इस चैनल पर हम आपको सुनाते हैं धार्मिक, प्रेरणादायक और आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कहानियाँ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो सत्य घटना पर आधारित है और रामायण से रिलेटेड है। दोस्तों, रामायण में केवल राजा, योद्धा और ऋषि मुनि ही नहीं थे, अपितु कुछ साधारण लोगों की भी कहानी है, जिनकी सच्ची भक्ति भगवान श्री राम के हृदय तक उतर गई। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे नाविक की कहानी, जिसने भगवान श्री राम को अपनी नाव में बैठाला और बदले में अपना पूरा जीवन पार कर लिया। दोस्तों, ये कहानी है उस केवट की, जिसकी एक झोपड़ी थी, परंतु जिसकी भक्ति आकाश से भी ऊंची थी। दोस्तों, ये बात है त्रेता युग की। भगवान श्री राम वनवास को निकल चुके थे और अयोध्या की धरती पर दुखों की छाया फैल चुकी थी। वनवास के मार्ग में प्रभु श्री राम केवल जंगलों से नहीं, अपितु मानव हृदय की परीक्षाओं से भी गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक गांव मिला। वहां पर थोड़ा सा चलने के बाद वो गंगा के किनारे पहुंचे, परंतु तभी एक साधारण सा प्रश्न खड़ा हुआ कि अब वो गंगा को पार कैसे करेंगे। अभी उन्होंने देखा कि वहां पर एक केवट मौजूद है। दोस्तों, केवट एक निषाद जाति का व्यक्ति था और उसका कार्य था नाव चलाना। वो गंगा नदी के तट पर रहता था और लोगों को अपनी नाव से नदी पार कराता था। दोस्तों, केवट ना तो राजा था, ना कोई विद्वान था, परंतु उसका हृदय शुद्ध भक्ति और सरल विश्वास से भरा हुआ था। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को देखकर वो उन तीनों को पहचान गया और उसने कहा, प्रभु, मैं आपको नदी तो पार कराऊंगा, परंतु बिना आपके पाँव धोए आपको अपनी नाव पे नहीं बैठने दूंगा। ये बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और पूछने पर केवट ने विनम्रता से अपना कारण बताया। उसने कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों के स्पर्श से ही एक पत्थर नारी बन गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, वो नारी कोई और नहीं, अहिल्या थी। इसके बाद केवट ने कहा, यदि मेरे नाव के साथ भी ऐसा हो गया तो मेरी तो रोजी रोटी ही खत्म हो जाएगी। केवट ने ये बात किसी भय से नहीं कही थी, अपितु श्रद्धा और विश्वास से कही थी। प्रभु श्री राम से इस तरह के वचन कहकर वो गंगा जल लेकर आया और घुटनों के बल बैठ गया और प्रभु श्री राम के चरणों को धोने लगा। चरण धोते समय केवट की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके आंसू गंगा जल में मिल गए। वो बोला, प्रभु, आज मेरे हाथ धन्य हो गए। आज मेरी नाव नहीं, अपितु मेरा जीवन पार हो गया। केवट ने श्री राम के चरणों को अपने हृदय से लगाया और फिर श्रद्धा भाव से उन्हें अपनी नाव में बैठाया। प्रभु श्री राम केवट की भावनाओं को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी। केवट धीरे धीरे नाव को पतवार से चला रहा था और प्रभु श्री राम को देखता जा रहा था। प्रभु श्री राम को देखते हुए केवट ये सोचने लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। प्रभु नारायण स्वयं मेरी नाव में बैठे हैं। माता सीता केवट को देखकर बोली, केवट, तुम बहुत भाग्यशाली हो। सीता माता के ऐसे वचनों को सुनकर केवट बोला, माता, मैं भाग्यशाली नहीं, अपितु मैं तो कर्जदार हूँ आपके चरणों का। नाव किनारे लगी। श्री राम ने नाव से उतर कर केवट को कुछ पारिश्रमिक देना चाहा। ये देखकर केवट पीछे हट गया। बोला, नहीं प्रभु, आपने तो मेरी जन्म जन्म की नैया पार कर दी, अब आपसे मैं क्या मूल्य लूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखें आंसू से भर आईं। केवट हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से बोला कि प्रभु, जब भी जीवन में मेरी नैया डगमगाए तब मेरी नाव आपकी शरण पा जाए। केवट की ऐसी बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने केवट को अपने गले से लगाया और कहा, केवट, तुमने मुझे पार नहीं उतारा, अपितु मुझे भक्ति की मर्यादा सिखाई है। प्रभु श्री राम ने केवट को वरदान दिया कि हे केवट, जब तक इस दुनिया में राम कथा रहेगी तब तक केवट की कथा भी कही जाएगी। और वही हुआ। जिसने प्रभु श्री राम को अपनी नाव में बैठाया, उसने स्वयं भी भवसागर को पार कर लिया। वो केवट था, नाम छोटा परंतु भक्ति अनंत। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए धर्म, जाति या विद्या की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची भक्ति, प्रेम और निष्कपट सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, उनके पद को नहीं। दोस्तों, रामायण से हमें ये सीखने को मिलता है कि समाज का हर वर्ग ईश्वर के लिए समान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा।
दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि राम नाम ही सबसे बड़ी नाव है और यही लोगों को भवसागर से पार कराती है। अगर आपको ये सत्य पर आधारित कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक भावनात्मक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।